तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा। आजकल जो ये लोअर बैक पेन का कॉज है ना, पूरी बैक में दर्द होती है, ये ओल्ड एज में तो है ही है, पर आजकल ये 18-18 साल के लौंडों को बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ऐसा क्यों है? पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई लोग आप सबसे, जिम में किसी को देख के वेट लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फाउंडेशन कुछ है नहीं, डेडलिफ्ट का डी भी नहीं आता और खींचने चले हो 200 किलो। भाई बैक पेन तो होगी ही अगर तुम सही फॉर्म से एक्सरसाइजेज नहीं करोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तो अगर आप एक यंग इंडिविजुअल हैं, जिम जा रहे हैं, लर्न द मूवमेंट्स, कैसे किस एक्सरसाइज को करना है वो सीखो। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज में लोड बढ़ाना शुरू करो। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, दैट इज हाउ यू कैन फिक्स योर लोअर बैक। सो गाइज, पहले तो एक बात समझो, आई एम नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट। दीज आर द एक्सरसाइजेज जिन्होंने मेरे साथ वंडर्स काम किया है। अगर आप ये एक्सरसाइजेज अपने शेड्यूल में ऐड करना चाहते हैं, यू हैव लोअर बैक पेन और बैक पेन, कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड उसके बाद कर सकते हैं। और अब ये चीज़ ध्यान रखो, अगर तुम्हें बैक पेन नहीं है ना, तो भी तुम्हें ये सारी एक्सरसाइजेज करनी ज़रूरी हैं, बिकॉज ये तुम्हारे कोर स्टेबिलिटी के लिए गेम चेंजर एक्सरसाइजेज हैं। जितना तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उतनी तुम्हारी बैक स्टेबल रहेगी। सो आइदर यू सफर फ्रॉम बैक पेन और यू डोंट, you can do these exercises. Just consult your physiotherapist if you are going through a injury और तुम्हारी बैक में कोई पेन है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट बाय डॉक्टर स्टुअर्ट मैगिल, वेल रिसर्च एक्सरसाइजेज हैं। सो सबसे पहली एक्सरसाइज डेमोस्ट्रेशन यहाँ आती जाएंगी इज द बर्ड डॉग। बर्ड डॉग करते हुए 3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जब तुम फ्लोर पे लेट गए हो, इन अ लेइंग पोजीशन आ गए हो, देन सबसे पहले तुम्हारा कोर एंगेज्ड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एंगेज योर कोर। सेकंड पॉइंट, अपने हाथ से एक फिस्ट बनानी है, मुट्ठी बनानी है। एंड जब भी आप किक बैक कर रहे हैं ना, द थर्ड पॉइंट, ध्यान रखिए कि अपनी एड़ी से पहले किक बैक करना है, नॉट फ्रॉम योर टो। अपनी एड़ी को पहले किक बैक करना है। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है, बेसिकली ये 3 एक्सरसाइजेज हैं सेकेंड एक्सरसाइज में। सो द सेकेंड एक्सरसाइज इज प्लैंक होल्ड। नॉर्मल बेसिक प्लैंक होल्ड करना है। अब प्लैंक होल्ड्स आर नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हाइपरट्रफी, बट कोर स्टेबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ के लिए गेम चेंजिंग एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक्स के टाइम क्या ध्यान रखना है, तुम्हारी स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए, तुम्हारा हिप ड्रॉप नहीं होना चाहिए या हिप ओवर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। You should have a neutral spine. एंड इसके बाद इसी का जो सब पार्ट आ जाता है वो है साइड प्लैंक्स। साइड प्लैंक्स में 2 चीज़ों का ध्यान, स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए और तुम्हारा हिप ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसके बाद द थर्ड एक्सरसाइज इज बेसिकली अ कर्ल अप। अब कर्ल अप बहुत लोगों को एज अ क्रंच लग रहा होगा, हाफ क्रंच। तो देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कर्ल अप करते हुए आपकी दोनों लेग्स फोल्डेड या दोनों लेग स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। वॉट यू हैव टू डू, आपकी एक लेग फोल्ड होनी चाहिए और एक लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ऐसा सा है कि तुम्हारा जो पेल्विस है ना वो इंटरनली ना वो एक्सटर्नली रोटेट होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल वाइल डूइंग अ कर्ल अप। तो जब आप एक लेग फोल्ड कर रहे हैं, एक लेग एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो योर पेल्विस बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। उसके बाद जस्ट एंगेज योर कोर एंड डू अ हाफ क्रंच। दिस इज कॉल्ड अ कर्ल अप मूवमेंट। अब जो फोर्थ एक्सरसाइज है, दिस इज नॉट बाय डॉक्टर स्टुअर्ट मैगिल, बट दिस एक्सरसाइज हैज वर्क वंडर्स फॉर मी। मेरी लोअर बैक में पेन थी ड्यू टू एन एक्सीडेंट। जिम में कभी कोई इंजरी नहीं हुई, एक्सीडेंट की वजह से पेन थी एंड मेरी बैक बहुत स्टिफ रहती थी। सो आई एडेड जेफरसन कर्ल्स टू माई डेली रिहैब वर्कआउट्स। अब मेरे लिए तो बहुत अच्छी तरह से जेफरसन कर्ल्स ने काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो हमारी स्पाइन है, देखो तुम्हारा कोई भी जॉइंट है ना, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी स्पाइन है। स्पाइन रोटेट भी कर सकती है, फ्लेक्शन भी कर सकती है, एक्सटेंशन भी कर सकती है। जो हमारी स्पाइन है वो बनी ही इसलिए है कि वो फ्लेक्शन कर पाए अंडर द लोड। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ जेफरसन कर्ल्स में, मेरी बैक पूरी स्पाइन मेरी पूरी फ्लेक्शन में है एंड मैंने वेट उठाया हुआ है एंड आई एम परफॉर्मिंग बेसिकली राउंडेड बैक डेडलिफ्ट्स विथ अ वेरी मॉडरेट वेट। अब तुमने अगर ये एक्सरसाइज शुरू करनी है एंड यू सफर फ्रॉम अ बैक पेन,
प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट अगर तुम्हें कोई भी स्लिप डिस्क है, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी गुड अगर तुम्हें कोई इंजरी नहीं है एंड यू वांट टू स्ट्रेंथन अप। बट अगर तुम्हारा कोई डिस्क में स्लिप है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के ही ऐड करना, बिकॉज दिस एक्सरसाइज कैन इंजर योर लोअर बैक। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। द फोर्थ एक्सरसाइज इज टोटली ऑप्शनल, बट द फर्स्ट 3 एक्सरसाइज will work wonders, trust me. Ask your therapist and do add them to your daily routine. अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, स्क्वाट से पहले try these 3 movements. They're going to be game changer. You can lift more and more and more weight if you have a strong core. So guys, ये थी आज आप सबके लिए क्विक वीडियो। Hope you like my content. इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, and until that, see you next time guys.